हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज मैं आपकी टीचर नीलम आप लोगों को गणित विषय पढ़ाऊँगी। गणित विषय में आज मैंने एक ऐसा टॉपिक चुना है जो 6th, 7th और 8th तीनों क्लास के बच्चों के लिए नेसेसरी है, ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संख्याएँ। संख्याएँ, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर। संख्याएं, सबसे पहले तो संख्याएं होती क्या हैं। संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। वो किसी भी वस्तु को बताने के लिए कि उसकी मात्रा क्या है, किस संख्या में है। अगर वो ठोस में है तो उनकी संख्या क्या है, लिक्विड में है तो उनकी मात्रा क्या है, किस मात्रा में है, उनको बताने के लिए हमें किसी न किसी अंक की ज़रूरत रहती है। वह अंक क्या है, वह अंक ही संख्या है। जिस अंक से हमें ये पता चले कि कोई भी वस्तु कितनी है, वो संख्या कहलाती है, ठीक है। किसी भी वस्तुओं का जिससे हमें बोध होता है उसी को हम संख्या कहते हैं। तो इसको हम डेफिनेशन के रूप में या परिभाषा के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। कितनी वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं। इसका बोध का मतलब जानकारी। होता है, इसका बोध जानकारी होता है। किससे होता है, जिससे होता है उसे हम संख्या कहते हैं। अब ये तो हमें पता चल गया कि कोई भी वस्तु कितनी है, इसकी जानकारी हमें जिससे मिलती है उसे क्या कहते हैं, हम संख्याएं कहते हैं। अब ये संख्याएं होती कितनी प्रकार की हैं, तो संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ नंबर। तो संख्याएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। सबसे पहला हम किस संख्या के बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या गिनती की सभी संख्याएं, गिनती की शुरुआत किससे होती है, एक से होती है। तो गिनती की जो भी संख्या हैं वे सभी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर इसे हम डेफिनेशन के रूप में या परिभाषा के रूप में लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिखेंगे। हम वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। वस्तुओं को गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3 डॉट इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट का चिन्ह है, इसे बोलते हैं हम अनंत, यानी अनंत। अब प्राकृतिक संख्याएं तो हमें पता चल गई कि क्या होती हैं, वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब अगर इसमें नोट करके हम लोग लिखेंगे या जानकारी करेंगे, अगर कोई हमसे पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक, शॉर्ट में लिख दे रहे, ठीक है, संख्या क्या होती है या कौन सी होती है, ठीक है, क्या होती है या कौन सी होती है। तो इसका आंसर अपन लोग क्या देंगे, आंसर देंगे 1, क्योंकि गिनती 1 से ही शुरू होती है, इसलिए 1 होगी, ठीक है। इसको फर्स्ट पॉइंट लिख देंगे। सेकंड पॉइंट है
सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? कोई अगर पूछे तो, ठीक है, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो लिखेंगे, इसके आंसर में हम लोग बताएंगे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती। अगर कोई पूछे कि कैसे, इसको थोड़ा सा डिफाइन करिए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती, तो इसको अपन इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप कोई भी संख्या बोलिए, मान लीजिए आपने अगर कह दिया कि 10, तो 10 से बड़ी 11 हो जाएगी। अगर कोई 100 बोल दे तो 100 से बड़ी 101 हो जाएगी, 1000 से बड़ी लाख, लाख से करोड़। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई भी नहीं होती है, ठीक है। अब इसके बाद आता है, इसके बाद दूसरी संख्या पढ़ेंगे हम लोग, कौन सी? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती हैं? देखो, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्या अपने पास पहले से थी, ठीक है, और फिर पूर्ण संख्याओं की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो पूर्ण संख्याओं को हम लोगों को इसलिए ज़रूरत